सिकोहाबाद तहसील परिसर में जिलाधिकारी फिरोजाबाद की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 72 फरियादियों ने अपनी शिकायतों को दर्ज कराया, जिनमें से 16 शिकायतों का अधिकारियों ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शेष शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। आज डीएम सर की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया सिकोहाबाद तहसील में। कुल 72 शिकायतें आई आज, जिनमें 16 का निस्तारण हमने मौके पे टीम को भेज के करा लिया है। बाकी जो भी बचते हैं उनको भी हम अगले 3-4 दिनों में करा लेंगे। वहीं सिकोहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिओम यादव की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से नायब तहसीलदार के खिलाफ गत 5 फरवरी से चल रहे आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके चलते अधिवक्ताओं ने एसडीएम अंकित वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही नायब तहसीलदार के कार्यकाल की जांच कराए जाने की मांग की। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय थोड़ा जल्दी चले गए, तो हमने यहाँ पे जो उनके सबऑर्डिनेट थे उन्हें ज्ञापन दिया है। हम लोग 5 फरवरी से एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कोर्ट का बहिष्कार किए हुए हैं कि यहाँ पे जो नायब तहसीलदार हैं वो बहुत भ्रष्ट हैं। उनके कोर्ट में कोई भी फाइल मेंटेन नहीं है, केस डायरी मेंटेन नहीं है। मन आए तब डेट लगा लेते हैं, मन आए तब जजमेंट कर देते हैं। जिन फाइलों में उनकी अपनी सेटिंग हो जाती है उनको घर पे ले जाके ऑर्डर लिख देते हैं। अधिवक्ताओं को, वादी और प्रतिवादी अधिवक्ताओं को मालूम ही नहीं पड़ता, और उसमें बहस लिख के फर्जी और जजमेंट कर दिए कई फाइलों में, जिसकी हम लोगों ने शिकायत की कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए और उनके खिलाफ जाँच करके कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई और इन सब चीज़ों को छोड़िए, 5 फरवरी से हम लोग हड़ताल पर हैं। आज तक उनका ट्रांसफ़र तक नहीं किया गया, ना कोई ये जांच करने आया कि वास्तविकता क्या है। हम लोग इसी बात में आज ज्ञापन दिया है कि उनकी जांच करके जो कार्रवाई हो उसको करें। और आपके माध्यम से हम जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो भ्रष्टाचार चरम पर होगा और बादकारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं फिरोजाबाद जिले में बिना मान्यता के संचालित हो रहे अवैध स्कूलों पर अब कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे ने ऐसे सभी स्कूलों की सूची तैयार कर कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं जो बिना मान्यता के गली कूचों में चल रहे हैं। बीएसए ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात उन्होंने सिकोहाबाद तहसील दिवस में कही। मैं आपको सादर अवगत करा दूं कि जनपद में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में पिछले शैक्षिक सत्र में हम लोगों ने लगभग 32 विद्यालयों को जो है बंद कराने की कार्रवाई विधिगत तरीके से सुनिश्चित की थी, और उसी के क्रम में इस शैक्षिक सत्र में भी हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, और सभी टास्क फोर्स के सभी अधिकारियों को एक निर्देश दिए गए हैं कि वो संबंधित विकास तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय से सहयोग लेकर या थाने से सहयोग लेकर इस तरह के अगर कोई भी विद्यालय जो गैर मानक के संचालित अगर मौके पर पाए जाते हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही साथ मैं अवगत करा दूं कि जनपद में लगभग सभी तरह के गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रतिबंधित करते हुए उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। ऐसा कोई अभी फिलहाल कोई विद्यालय गैर मानक संज्ञानित नहीं हुआ है। अगर कोई संज्ञान में आता है तो मैं तत्काल इस पर जो है हमारी टास्क फोर्स, हमारी टीम इस पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, और ऐसे संस्थानों के विरुद्ध जो है विधिसंगत तरीके से कानूनी कार्रवाई भी इनके विरुद्ध हम करेंगे। साथ ही मैं आपको अवगत करा दूं कि हमारा उन सभी पेरेंट्स से और अभिभावक से यह अपील है कि वह अपने बच्चों के एडमिशन कराने से पहले जिस संस्था में उनको एडमिशन कराना है उस संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है। और अगर उन्हें किसी प्रकार का संदेह या डाउट हो तो वह हमारे CUG नंबर पर भी उस संस्था के बारे में क्वेरी कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी विकास खंडों पे हमने हेल्प डेस्क बना दिया है, वहाँ से भी वह उसकी क्वेरी कर सकते हैं, और वह अपने स्तर से पूरी तरह से अस्वस्थ और अस्वस्थ होने के बाद और परीक्षण करने के उपरांत ही सभी अभिभावक अपने बच्चों का एक अच्छे और मान्यता प्राप्त संस्था में ही अपने बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित कराएं। ऐसी हमें आप सभी से अपेक्षा है, और आपके द्वारा अगर कोई भी इस तरह का कोई भी विधि विरुद्ध कोई कार्य करता हुआ कोई संस्था, कोई विद्यालय आप सभी के संज्ञान में आता तो आपसे भी आग्रह है कि आप हमको यथाशीघ्र सूचित करें ताकि संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।